गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। अगर आप लोग भी पीटेट और सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, हमने साइंस की और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज हम साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। क्लियर है? हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कंपाउंड। आज हम कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे कि कंपाउंड्स बनते कैसे हैं और कैसी कंपोजिशन होती है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। क्लियर है? आज इनके बारे में स्टडी करेंगे। हमारा जो पहले हम डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स होते क्या हैं। कंपाउंड्स एक तो प्योर सब्सटेंस होते हैं। मीन्स क्या है प्योर सब्सटेंस का? प्योर सब्सटेंस का यहाँ पे मीनिंग है कि इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। जब टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनकी जो प्रपोर्शन है, ठीक है, वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, वो वेरी नहीं करती। उन्हीं को क्या बोला जाता है, कंपाउंड्स बोला जाता है। यहाँ पे जो एलिमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए जी, एग्जाम्पल क्या है हमारी, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है वाटर। वाटर की जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। टू हाइड्रोजन के साथ जब एक ऑक्सीजन अटैच होगा, उनको क्या कहते हैं हम, वाटर। चाहे ये वाटर आप लेक वाटर ले लीजिए, चाहे आप सी वाटर ले लीजिए, चाहे टैप वाटर ले लीजिए घर का, कोई भी वाटर ले लीजिए, उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होगी वो सेम होगी। टू मोलिक्यूल ऑफ एच हाइड्रोजन और वन किसका, ऑक्सीजन का, मीन्स H2O। इनको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड बोलते हैं। जिनकी रेशो फिक्स्ड हो उनको क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, अमोनिया NH3। NH3 हमेशा किसको शो करता है, अमोनिया को। एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन और 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के अटैच्ड हैं। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी फॉर्म में हो, गैसेस फॉर्म में हो, सॉलिड में हो, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, कंपाउंड। क्योंकि इनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो क्या होती है, सेम। 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सिमिलरली हम बात करते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड की, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? इसके अलावा हम बात करें शुगर की। देखिए शुगर का क्या फॉर्मूला होता है। जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं किसकी, शुगर की। इसका अगर जनरली फॉर्मूले की बात की जाए शुगर की, क्या होता है, C12H22 एंड O11 C12H22O11। ये जनरली फार्मूला है किसका, हमारी जो शुगर होती है। देखिए शुगर के बहुत सारे कंपाउंड हैं, मेनली हम सुक्रोज की बात कर रहे हैं। क्लियर है? शुगर की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पे हमने सुक्रोज की बात की है, C12H22O11, जो कि एक कंपाउंड है। इनकी भी जो कंपोजिशन है वो क्या रहती है, सेम रहती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ की। कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको डिस्कस करते हैं। एक तो हमने ये प्रॉपर्टी भी थी जो हमने डेफिनेशन की, अगर एज अ प्रॉपर्टी भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि जो दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं उनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी है, वो प्रोपोर्शन है वो सेम रहेगी। टू अगर हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो वाटर ही बनेगा। क्लियर? सेकंड, अगर दूसरे की बात करें तो इनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स रहता है। बात करते हैं हमारे वाटर की। देखिए जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, एंड जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये फिक्स है, ये कंपाउंड का फिक्स होता है। कोई भी कंपाउंड है उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमेशा फिक्स होता है। एग्जाम्पल के लिए हम वाटर ले ही चुके हैं। वाटर बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और मेल्ट कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। क्लियर? नेक्स्ट हम हमारी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो ये कंपाउंड्स है ये सेपरेट वैसे तो कर सकते हैं, बट फिजिकली मेथड के साथ सेपरेट नहीं कर सकते हम इनको। फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन या बाय मैग्नेट। क्लियर है? ये कौन से मेथड हैं, फिजिकल मेथड्स।
अब पहले तो बात करते हैं फिल्ट्रेशन क्या होता है। फिल्ट्रेशन, आप अगर लैब में गए होंगे, ठीक है, वहाँ पे एक फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर क्या काम करता है, जो तो सॉलिड, ऐसे हम कौन बनाते हैं, ठीक है जी, जो सॉलिड होते हैं वो तो ऊपर रह जाते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, क्लियर। जो लिक्विड होता है वो क्या है, नीचे इन बाहर आ जाता है, ठीक है। जो ये लिक्विड आएगा ये क्या होता है, प्योर, साफ होके आ जाता है, क्लियर। इनको हम बोलते हैं प्रोसेस को फिल्ट्रेशन। अगर एग्जांपल ली जाए, नॉर्मली हम घर पे चाय बनाते हैं, क्लियर है। जब हम चाय को छानते हैं तो ऊपर जो चाय की पत्ती होती है वो अलग रह जाती है, बट जो लिक्विड होता है वो क्या है, नीचे की तरफ आ जाता है, क्लियर। इससे क्या है, जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, चाय क्या है, फॉर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फिल्ट्रेशन, क्लियर है। बट ये कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल। नेक्स्ट क्या है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को क्या बोलते हैं, जब हम कोई भी कंपाउंड को, वाटर को जब हीट मिलती है, क्लियर है, तो उसके वेपर्स बन जाते हैं। वेपर्स क्या है, रिमूव होने लगते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, हमने किया है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन बोलते हैं। जब कोई भी चीज़ लिक्विड क्या है, जब हीट होने के बाद क्या है, वेपर बन जाए, उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन, क्लियर। बाय मैग्नेट क्या है, मैग्नेट क्या करती है, या तो अट्रैक्ट करेगी किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को क्या करेगी, रिपेल करेगी। उसके थ्रू भी हम जैसे आयरन को क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आयरन को सेपरेट किससे करते हैं हम, बाय मैग्नेट सेपरेट करते हैं, क्लियर है। बट जो हम बात कर रहे हैं कंपाउंड्स की, ये फिजिकली सेपरेट नहीं होंगे, ये सेपरेट होंगे केमिकली। अब केमिकली कैसे सेपरेट होंगे, देखिए, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर हम, इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, किसी को भी करंट प्रोवाइड करवा के, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा के, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये क्या होते हैं, सेपरेट हो सकते हैं जी, ये जो कंपाउंड है हमारे, इलेक्ट्रोलाइसिस, क्लियर है। ये प्रॉपर्टी थी सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनियस होंगे, ठीक है जी। कंपाउंड्स हमेशा क्या होंगे, होमोजीनियस। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें, आयरन सल्फाइड, क्लियर है, मींस इनकी जो प्रोपोर्शनैलिटी होगी, हम वो बात कर चुके हैं, सेम होगी, ठीक है जी। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, होमोजीनियस सब्सटेंस। होमो का मतलब क्या होता है, सेम सब्सटेंस, होमो मींस सेम, क्लियर है। हमेशा जो भी इनकी केमिकल फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, उनको बोला जाता है होमोजीनियस, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक कंपाउंड का हमेशा डेफिनाइट मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। आप किसी भी चीज़ की बात कर सकते हो, वो सब्सटेंस कहीं पे भी प्रेजेंट है, बट उसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। चाहे तो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, हम बात कर चुके हैं, शुगर है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। हाइड्रोजन परऑक्साइड की हम बात कर चुके हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। देखिए, यहाँ तक आपका कंपाउंड्स कंप्लीट हो गया। कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो प्योर सब्सटेंस है। आगे हम बात करेंगे मिक्सचर की। ये जो मिक्सचर होते हैं, जब टू और मोर कंपाउंड्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, कोई भी प्रपोर्शन में, मीन्स ज़्यादा भी हो सकती है कोई चीज़, एक चीज़ कम भी हो सकती है, उसको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। देखिए, हमारे अराउंड बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, कुछ प्योर कंपोनेंट्स की होंगी, जैसे सोयल, मिनरल्स, ये क्या है, मिक्सचर है। सोयल में भी काफ़ी सारे कंपोनेंट्स क्या है, ऐड होते हैं, क्लियर है, वो प्योर नहीं होती। सिंपली एक बात करते हैं, सी वाटर। सी वाटर में देखिए, पानी में नमक प्रेजेंट होता है। अगर समुंदर का पानी खारा होता है, हम पी भी नहीं सकते, क्योंकि ये मिक्सचर है। वाटर में किसका मिक्स है, क्या मिक्स किया हुआ है, साल्ट मिक्स किया हुआ है, नमक। इसको सी वाटर क्या है, एग्जाम्पल है, हम पानी पी नहीं सकते क्योंकि उसमें क्या है, साल्ट का मिक्सचर है उस वाटर में, क्लियर है जी। आगे मिक्सचर की दो एग्जाम्पल्स या टू टाइप्स हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस अभी बात की, किसको बोलते हैं हम, सेम को बोलते हैं। और हेट्रो किसको बोलते हैं, जब डिफरेंट की बात हो, क्लियर। इनमें जो कॉम्पोजिशन होती है वो सेम होती है होमोजीनियस में,
क्लियर है, मीन्स इनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, अगर टू होमोजीनियस मिक्सचर है तो भी क्या है, सेम कंपोनेंट है तो वेरी कर सकती है, बट वैसे अगर एक की बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन हमेशा क्या रहती है, सेम ही रहती है। ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। क्लियर है, कोई चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है, कोई चीज़ कम भी हो सकती है। वन फेज में होते हैं, इनके टू और मोर फेज होते हैं। फेज मीन्स सॉलिड लिक्विड, अलग अलग फेजेस में होते हैं। क्लियर है, बट जो होमोजीनियस होते हैं वो एक ही फॉर्म में होते हैं, एक ही फेज में होते हैं। इनको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकली मैंने अभी बताया, फिल्ट्रेशन करके और क्या था, इवेपोरेशन। क्लियर है, बट जो हेट्रोजीनियस है इनको सेपरेट कर सकते हैं फिजिकली। एग्जाम्पल ले लेते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की। देखिए होमोजीनियस की एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले तो, जैसे एयर। एयर इज मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होती है एयर। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग कंपोजिशन में क्या है, प्रोवाइड होती हैं। क्लियर है, इसके बाद क्या है, तो एयर एक ही फेज में है, गैसियस फॉर्म में है। क्लियर है, नेक्स्ट अगर बात करें हेट्रोजीनियस की, हेट्रोजीनियस का क्या लेंगे हम, साल्ट का मिक्सचर वाटर में, चाहे हम शुगर ले लें वाटर में, इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मींस वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है और साल्ट कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर है, इनकी कॉम्पोजिशन अलग अलग होगी ना, इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन। टाइप ऑफ सोल्यूशन कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ट्रू सोल्यूशन की, देन कोलाइडल सोल्यूशन की, फिर सस्पेंशन की। ट्रू सोल्यूशन क्या होते हैं, ये होमोजीनियस होते हैं। पहले तो ट्रू सोल्यूशन कौन से होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मीन्स इनकी कंपोजिशन सेम हो। क्लियर है, जो हमारे सस्पेंशन होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं, इनमें कंपोजिशन डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर हम बात करें कोलाइडल सोल्यूशन की, ये भी कौन से होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, इनमें भी कंपोजिशन सेम नहीं होती, डिफरेंट कंपोजिशन होती है। अगर पार्टिकल के बेसिस पे देखा जाए तो जो ट्रू सोल्यूशन है, ये इनके जो पार्टिकल है लेस देन 1 नैनोमीटर होते हैं। जो पार्टिकल का साइज है लेस होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर या -9 मीटर भी बोल सकते हैं। मीन्स ये जो पार्टिकल है 1 नैनोमीटर से क्या होते हैं, लेस होते हैं, स्मॉलर होते हैं। ठीक है, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। जो हमारे कोलाइडल सोल्यूशन है, ये जो पार्टिकल है ये क्या है, बिटवीन होंगे, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में होंगे। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा ही हुआ है 10⁻⁻7 टू 10⁻⁻5, क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट, 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। क्लियर है, और अगर हम बात करें सस्पेंशन की, सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं ये मोर देन 100 नैनोमीटर होते हैं, मोर देन 100 नैनोमीटर होते हैं। मीन्स हम इनको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। क्लियर है, इनको हम नेक्ड आई से ईजिली देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इनकी पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं, वेट, जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन है इनकी एग्जांपल की बात करें तो कोई भी सॉल्वेंट, अगर कोई सोल्यूट हम क्या है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर देते हैं, जैसे नमक स्मॉल अमाउंट में वाटर में क्या है हमने डिज़ोल्व कर दिया। क्लियर है, नेक्स्ट अगर बात करें हम कोलाइडल सोल्यूशन की, कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें कोई चीज़ क्या है, जो पार्टिकल है 1 नैनोमीटर से और 100 नैनोमीटर के बीच वाले हों। क्लियर है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सी एग्जाम्पल आ जाएगी, कोलाइडल की एग्जाम्पल कैसे रेफर हम कर सकते हैं, जैसे फोग। ठीक है, कोई भी स्प्रे करनी हो आपने, क्लियर है, उनकी कौन सी होगी, हमारी कोलाइडल सोल्यूशन। और अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन के लिए आप सैंड वाटर में डाल सकते हैं, सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं। क्लियर है, मड को वाटर में डाल सकते हैं, उनके भी जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम की, ठीक है जी, जो डिस्पर्स्ड फेज होते हैं और डिस्पर्जन मीडियम होते हैं, क्या होते हैं, डिस्पर्स फेज का तो मतलब है जो कोई दूसरे में क्या है मटेरियल प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है जी, और डिस्पर्जन मीडियम जो उनके अंदर डिस्पर्स्ड फेज
प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन मीडियम। मींस डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में, डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, कम अमाउंट में। क्लियर है, ऐसे सल्यूट और सॉल्वेंट की तरह भी इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इनकी एग्जांपल देखिए, डिस्पर्स्ड फेज जैसे सॉलिड, अगर ये सॉलिड में प्रेजेंट है तो इनको क्या बोलते हैं, सॉलिड सोल बोलते हैं। क्लियर है, जैसे कलर्ड ग्लासेस, जैम स्टोन्स, आपने देखे ही होंगे कलर जो स्टोन्स होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर सॉलिड क्या कुछ पार्टिकल लिक्विड में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं सोल। एग्जाम्पल के लिए बात करें, पेंट्स, ठीक है, कोई भी कलर वाला पेंट हम मिक्स करते हैं, लिक्विड जाता होता है उसमें क्या है, कलर डाल देते हैं। अगर सॉलिड गैसियस में प्रेजेंट हो एरोसोल बोलते हैं, जैसे स्मोक, डस्ट, हमने देखा होगा स्मोक के में कुछ पार्टिकल्स क्या हैं ऐड किए जाते हैं, सॉलिड के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट देखे होंगे आपने। अगर लिक्विड सॉलिड में प्रेजेंट हो, सॉलिड अब ज़्यादा अमाउंट में है, उनको जेल बोलते हैं। आपने चीज़, बटर, जेलीज आप लोग खाते हैं। क्लियर है। इसके बाद क्या है, अगर लिक्विड लिक्विड में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं इमल्जन, इमल्शन, जैसे कि मिल्क, हेयर क्रीम। क्लियर, अब मिल्क में वाटर भी प्रेजेंट होता है, इसको इमल्शन बोलते हैं। लिक्विड अगर गैसियस में प्रेजेंट हो तो एरोसोल बोलते हैं। सॉलिड अगर गैस में हो तो भी एरोसोल बोला जाता है, अगर लिक्विड गैस में प्रेजेंट हो तो भी एरोसोल। जैसे फोग, फोग मतलब होता है धुंध, क्लाउड बादल। ठीक है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे, इंसेक्ट्स को मारने वाली स्प्रेज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है, गैसियस अगर सॉलिड में प्रेजेंट हो उसको सॉलिड सोल बोला जाता है। जैसे रबड़ की फोम लगा लीजिए, प्यूमिका स्टोन लगा लीजिए, वो सॉलिड होता है पर उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस प्रेजेंट होती है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर गैस लिक्विड में प्रेजेंट हो, गैस किस में प्रेजेंट हो, लिक्विड में प्रेजेंट हो, उनको क्या कहा जाता है, फोम कहा जाता है। जैसे कि विप्ड क्रीम, विप्ड क्रीम कौन सी होती है, जो केक पे लगाई जाती है ना, केक की लेयरिंग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हम विप्ड क्रीम बोलते हैं। क्लियर है। सोप की लेदर, आप घर पे वो झग नहीं बनती, अगर आप हैंड वॉश करते हो तो सोप के जो मॉलिक्यूल्स है वो झग बना देते हैं, उसको सोप लेदर बोलते हैं। क्लियर है। ये क्या है, एग्जांपल्स हैं डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम की। जो मीडियम होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, डिस्पर्स्ड फेस प्रेजेंट होता है। क्लियर है। हमारा आज का टॉपिक क्या था, एक तो कंपाउंड्स, एक कंपाउंड्स को जब हम ऐड कर देते हैं 2 से ज़्यादा एलिमेंट तो मिक्सचर बन जाते हैं। कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़, मिक्सचर की टाइप्स, सस्पेंशन, सल्यूशन और कोलाइडल के बारे में हमने रीड किया। क्लियर है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो आप क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।